मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई खूबसूरती की मिसाल, चेहरे पर कुदरती नूर, मासूम और भोली दिखने वाली ये अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी फिल्मी जगत में अपनी अलग पहचान बना ली थी। मेरा नाम सलमा, 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 अल्लाह जाने कौन बनेगा। लेकिन क्या आप जानते हो, इस अदाकारा की पहली फिल्म देखने के बाद देश भर के सैकड़ों प्रेमी जोड़ों में खलबली का माहौल बन गया था। हर तरफ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका यकीन कर पाना मुश्किल था। शरीर, अपना प्यार, अपनी पवित्रता, तीनों को तुम्हारी अमानत समझकर कितना संभाला। और क्या आप यकीन करोगे, इस अदाकारा का रिश्ता ऐसे अभिनेता के साथ रहा जो हर समय ड्रग्स के नशे में रहते थे। आपको यकीन नहीं होगा, इस अभिनेत्री ने 30 साल तक अपने पति की यातनाएं सही और बॉलीवुड को अलविदा भी कहना पड़ा था। आखिर क्यों इस अभिनेत्री की जिंदगी दुखों और गमों भरी रही? अब ये अभिनेत्री क्या कर रही है, कहाँ रहती है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त एम.ए. चौधरी। माँ बाप का साया तो पहले ही उठ चुका था, फिर मेरा प्यार छीन गया और आज जब तुम मुन्ने की बात करने लगे तो मैं पागल सी हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की। इस अभिनेत्री ने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता और हर घर में जाना माना चेहरा बन गई थी। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर सन 1960 को बरेली शहर में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ में भी कमाल की फिल्में की है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही रति ने ग्लैमर्स की दुनिया में कदम रख लिया था। इन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की। इनकी बड़ी बहन भी एक प्रसिद्ध मॉडल थी। जब ये 15 साल की हुई तो स्कूल के दौरान ही इन्होंने तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में इन्हें पूविया वरपगल में काम करने का मौका मिला, जो कि सन 1979 में रिलीज़ हुई थी। ये एक तमिल मूवी थी और सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इनके पास बहुत से ऑफ़र आए। इन्होंने लगभग 3 वर्ष में तेलुगु और कन्नड़ भाषा में 32 फिल्में कर डाली। रति अग्निहोत्री ने उस समय के सुपरस्टार कमल हसन, रजनीकांत, चिरंजीवी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इसके बाद सन 1981 में एक दूजे के लिए हिंदी फिल्मों में इन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि रति इस फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गई और इसके बाद उनके पास हिंदी फिल्मों की भी कमी नहीं रही। इस फिल्म को देखकर लोगों ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फिल्मों की टीम द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को समझाया कि ऐसी घटना को अंजाम मत दो। ये एक फिल्मों में जो दिखाया जाता है काल्पनिक होता है। फिर इसके बाद इनकी एक फिल्म और आई तवाइफ। इन्होंने इस फिल्म में बड़ा ही शानदार काम किया। रति अग्निहोत्री की कुछ चुनिंदा फिल्में हैं, जैसे शौकीन, फर्ज और कानून, रिश्ता कागज का और मुझे इंसाफ चाहिए। इनकी सुपरहिट फिल्में कुली में भी अमिताभ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में भी शानदार काम किया। रति अग्निहोत्री अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रहती थी। इनके अफेयर के चर्चे संजय दत्त के साथ चल रहे थे। दोनों एक साथ कई फिल्में की, जैसे मेरा फैसला, जॉनी आई लव यू और आवारा जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म जानकार बताते हैं कि रति अग्निहोत्री संजय दत्त को बहुत प्यार करती थी, लेकिन संजय दत्त ड्रग्स के शौकीन थे और वे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करते थे, इसलिए वे उनसे अलग हो गई। और फिर इन्होंने 9 फरवरी सन 1985 को एक बिजनेसमैन अनिल वीरानी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने
2 साल तक फिल्मों में काम किया। इसके बाद उनके पति को फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने फिल्में छोड़ दी और फिर 16 साल तक पर्दे से दूर रही। फिर अचानक 2001 में पर्दे पर आ जाती है और कुछ फिल्में की, जैसे कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म में वापसी की। इसके बाद उन्होंने क्रांति, तुमसे अच्छा कौन, कांटे, कृष्णा कॉटेज, लक जैसी फिल्में की। 2015 में एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया जब रति अग्निहोत्री पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। उन्होंने बताया कि मेरा पति मेरे साथ पिछले 30 सालों से ऐसी आपराधिक घटनाएं कर रहा है, मानसिक संतुलन बिगाड़ रखा है और प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बेटे की वजह से इतने साल इनके पास चुप बैठी रही। 2015 में इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया, अपने बेटे के साथ मुंबई आ गई। इनका बेटा भी फिल्मों में हाथ आजमा रहे हैं, कई वेब सीरीज भी बनाई है और अच्छा काम कर रहे हैं। अब रति अग्निहोत्री अपने बेटे के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों, रति अग्निहोत्री की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार को लेकर। धन्यवाद।